सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। अपना जो भाव है वो उत्तरोत्तर उच्च कोटि का बनाना चाहिए। भाव ही प्रधान है। यह संसार है तो भाव रूप है। इसको जो संसार के रूप में दिखता है उसके लिए तो संसार है, और जो भगवान के रूप में दिखता है उसके लिए भगवान है। जैसे एक स्त्री है, उसका नन्हा सा बच्चा जो माँ का स्तनपान करता है वो माँ को धात्री रूप से देखता है, या मेरी पोषक है, पालन करने वाली है, मेरी जीवनी शक्ति है। वह लड़का एक माता के स्तन को तो पान करता है, दूसरे स्तन से माता का स्तन पकड़ कर रखता है। उसका जो पति है वो भी उससे प्रेम करता है, उसका भाव दूसरा है। वो उसको भोग्य पदार्थ मानता है या भोगने की चीज है। एक तीसरा कोई विरक्त पुरुष है, वो उसको देख लेता है तो उसका भाव यह है कि यह चीज घृणित है, त्याज्य है। एक प्रकार से मलमूत्र को एक थैलो है, उसके वहां हाड मांस भरे हुए हैं, उसकी तरफ वो देखना भी नहीं चाहता। उसकी अलग ही दृष्टि है। चौथा एक ज्ञानी महात्मा पुरुष है, वो उसको ब्रह्म रूप में देखता है कि सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा को स्वरूप है। जो स्थावर जंगम जड़ चेतन जितने जो पदार्थ है सब परमात्मा को स्वरूप है, वो इस बुद्धि से देखता है। और कहीं वो वन में घूम रही है, बाघ कहीं आ गया, सिंह आ गया, तो वो उसको झपटा खाने के लिए वो समझता है कि ये तेरा भोजन है, उसकी दृष्टि हो रही है। तो समझो कि उस पर कितना डिफरेंस हो गया। स्त्री तो एक ही है, किसकी दृष्टि के बीच की माँ स्त्री, किसकी दृष्टि के माँ माता, किसकी दृष्टि के माँ भोजन, और किसकी दृष्टि के वहां जना करने की जो मलमूत्र का थैला, और किसकी दृष्टि में परमात्मा। तो इसमें भाव की प्रधानता है। आपने धारणा की तो सबसे उत्तम भाव यह है कि सब परमात्मा को स्वरूप है। तो जो इसको परमात्मा समझता है उसके लिए परमात्मा, जो जैसा समझता है उसके लिए वो चीज वैसी है। केवल स्त्री की बात नहीं, तो परमात्मा में भी यही बात है, भगवान के वहां यही बात है। भगवान जब मनुष्य के बीच के वहां गया तो अपने अपने भाव के अनुसार ही भगवान सबको दिख रहे हैं। तुलसीदास जी ने साफ कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। और भावना से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति होती है। नास्ति बुद्धि युक्तस्य नता युक्तस्य भावना, भाव शांति शांत से कुछ सुखम। नास्ति बुद्धि युक्तस्य, अयुक्त जो है, जो योग का साधन नहीं करता है उसको कहते हैं अयुक्त। उस अयुक्त के बीच के मां बहुत विषय की बुद्धि नहीं होती, और न उसके बीच के मां श्रद्धा होती, न भावना होती। अरे बिना भावना के, बिना श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती। श्रद्धावान पुरुष ही शांति को प्राप्त होता है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम और ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति मचरणादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को पाता है और ज्ञान को पाकर के परम शांति को प्राप्त होता है। जिसको श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, तो उसको शांति कहाँ? और जहाँ शांति नहीं है वहाँ असली सुख नहीं है, अशांत से सुख है सुखम। तो सब बात जो है अपने भाव के ऊपर निर्भर है। भाव कह दो, भावना कह दो, श्रद्धा कह दो, विश्वास कह दो, तो ये जो कुछ है सो परमात्मा का ही। जो शास्त्र सब कहता है, वेद श्रुति स्मृति सभी कहते हैं ये जो भी कुछ है सो परमात्मा का स्वरूप है। बहुनांग जमुना मंगते ज्ञानवान मांग प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जो भी कुछ है सब वासुदेव है। इस प्रकार से ज्ञानवान मुझको घसता है, माने मेरे स्वरूप का अनुभव करता है, इस प्रकार भावना करता है। जो कुछ तो परमात्मा ही है, वो उच्च कोटि का महात्मा पुरुष है, दुर्लभ महात्मा है। तो उच्च कोटि का जो महात्मा है उनका ये लक्ष्य है, भगवान का उपदेश है। तो चराचर जो कुछ संसार है सो परमात्मा को स्वरूप है। भगवान तो जगह जगह कहते हैं कि बहिरम तस्य भूतानाम अचरं चरमीव च। संपूर्ण भूत प्राणियों के बाहर भीतर नीचे ऊपर सब जगह के वहाँ भगवान कहते हैं वह ब्रह्मस्व है। और चराचर जो पदार्थ है वो भी ब्रह्म को ही स्वरूप है। और ईशावास में सर्वम यत् किंचित जगतां जगत, इस जगत में जो जगत है वो ईश्वर करके परिपूर्ण है। ईश्वर ही इसके बीच के वहाँ व्याप्त है, ओतप्रोत है, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही है। तो ये जो भाव है बड़ा उच्च कोटि का भाव है, शास्त्र सम्मत है, युक्ति सम्मत है। मनुष्य खुद ही एक प्रकार से किसी को बैरी मान करके द्वेष करके और उसके वहां फंस करके मरता है। आप ही अपने बुरे भाव से आप ही गिर जाता है। तो भाव अपना उत्तम से उत्तम बनाना चाहिए। जब सब में हमारा भगवत भाव हो जाए तो फिर हमारी क्रिया का सुधार भी अपने आप मिल जाएगा। स्वाभाविक की हमारी समझो की आदत बदल जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा, क्रिया बदल जाएगी। सो अन्य जहाँ की ऐसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक से चराचर रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, वह मेरा अनन्य भक्त है कि जिनकी बुद्धि इस धाम से कभी नहीं हटती कि चराचर जो है सो भगवान के स्वरूप की राशि है और मैं उनका सेवक। जब ये भाव हो जाता है तो स्वाभाविक की सेवा होती है। तो सब में हमारी भगवत बुद्धि हो जाती है तो सबकी सेवा प्राप्त होती है। जब किसी में हमारी पूज्य बुद्धि हो जाती है, महात्मा बुद्धि हो जाती है, श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है, तो उसकी सेवा के लिए अपने आप ही प्रवृत्ति हो जाती है। हम देखते हैं कोई भी आदमी अपने यहाँ आता है कि साधारण रूप में और उसको हम पहचानते नहीं है तो उसके साथ में हमारा दूसरा विचार होता है। और जब ये मालूम हो जाता है कि ये तो एक प्रकार से थी लाट साहब है या ये तो कलेक्टर साहब है, ये जब पहचान जाते हैं तो कहते साहब हम आपको पहचाना नहीं, तो फिर उसकी खातिर उसके साथ में हमारा विचार दूसरा हो जाता है। ये तो बराबर देखते ही हो
तो बदला क्या हो? मनुष्य तो बदला नहीं, वो तो वैसे वैसे खड़ा है। आपका भाव बदल गया, आपके भाव बदलने के साथ ही आपकी क्रिया सब बदलेगी। इतनी तो बात है। जब एक चीज है उसको है तो पार्थ और मान रहे हैं पत्थर, तो पत्थर मान रहे हैं तो उसे चटनी बढ़ रहे हैं। और जब ये मालूम हो जाता है कि ये पारस है तो फिर उसे थोड़ा चटनी बढ़ते हैं, फिर तो कितने आदर से उसको रखते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने उच्च भाव करना चाहिए। एक नंबर की बात है सबको परमात्मा से। दो नंबर की बात है कि सब में परमात्मा से, सब में है सो भगवान, ऐसा समझ के सबकी सेवा करें। तीन नंबर की बात है कि सब में हम अपनी आत्मा समझें। सर्वभूत समात्मा सर्वभूतानि चात्मनि शिक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शी पुरुष है। सारे भूतों को अपने आत्मा के अंदर संकल्प के आधार देता है और सारे भूतों के बीच में अपने आप को, अपने आत्मा को अनुभव करता है। ऐसा करने वाला पुरुष है तो ब्रह्मभूत है, ब्रह्म के स्वरूपों की स्थिति है। ब्रह्मभूत पुरुष के लिए ये बात बतलाई, वो सारे भूतों के हित में रत हो जाता है अपनी आत्मा समझ कर। वो आत्म रत हो जाता है। योनित सुखोन्तरा राम है तथा अंतर ज्योति रेव यस्य योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत गच्छति। ब्रह्मभूत है, ब्रह्म स्वरूप, मैं ब्रह्म, इस प्रकार का जो अनुभव हो जाता है। मैं माने सच्चिदानंद परमात्मा जो ब्रह्म है उसमें जो अहम बुद्धि हो जाती है, देह में अहम बुद्धि नहीं रहती। जो अनंत जो चेतन जो परमात्मा का स्वरूप सारी संसार में जो परिपूर्ण है, व्यापक है, उस परमात्मा में जो ब्रह्म बुद्धि हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार से सबके हित में रत हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं अंतराराम है, अंत माने ब्रह्म परमात्मा, उसमें ही रमण करने वाला इसमें रत, उसको आत्माराम कहते हैं। वो जो अंत ज्योति, अंत माने ब्रह्म जो है वो ज्योति है, चेतन है, ऐसा अनुभव करने वाला अंत ज्योति, और ब्रह्म है वो आनंद स्वरूप है, ऐसा अनुभव करने वाला अंत सुख। अंत मन आत्मा, अंत मन परमात्मा। तो आत्मा में जो रत है, आत्मा में तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। जैसे यस्तु आत्मर्थी देवत्यात आत्म तृप्त मानव है, आत्मने संतुष्ट है, कस्य कार्य न विदती। जो आत्मा के में रत है, आत्मा में क्रीड़ा करने वाला है, आत्मा में रमने वाला है, आत्मा में रत है, सारे भूतों को आत्मा समझ करके उनके वहां रत है, वो आत्म रति। और आत्मा में तृप्त है, संसार से कोई संबंध नहीं। और आत्मा के, आत्मा जो आनंद रूप है उसी के वहां संतुष्ट है, उसी के वहां एकदम मगन है, तृप्त है, तन्मय है। ऐसे पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं। कोई आत्मज्ञानी है, महापुरुष है, परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, उसी के लिए वह कहा कि लवंते ब्रह्म निर्वाण है, मरीषे क्षीण कलम सा सिंधुदा यथात्मानो सर्वभूति यथात्मान
सर्वभूत ही से रहता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। कौन? पहले के श्लोक में भी ये बात है, पछे के श्लोक में भी, इसमें भी यंत्र राम में तथा अंतर ज्योति रे, ऐसे योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो गच्छति, स ब्रह्म भूत योगी ब्रह्म निर्वाण अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हुआ है। जो ऐसा जो योगी है, जो ब्रह्म भूत ब्रह्म के स्वरूप में जिनकी स्थिति है, ब्रह्म के में जो रत है, ब्रह्म के सुख से सुखी है, माना ब्रह्म को सुख रूप से अनुभव करने वाला है, ब्रह्म को चेतन रूप से ज्योति रूप से अनुभव करने वाला है, ऐसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मनुष्य क्षीण कल्पसा, ऐसे जो पाप रहित जो ऋषि है वह निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कल्पसा, जिनका को ये संशय मिट गया है और जो द्वैत भाव मिट गया है, जिन्हें सिंधु की अपने अंतःकरण को बसवा कर दिया है, जो सारे भूतों के हित में रत है, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। आगे के श्लोकों में यही बात दिखाया गया है। काम क्रोध युक्तानां यतीनां यत चेतसाम, उनमें जो बतलाए हुए ये चेत सामान्य जिन्होंने चित्त को अंतःकरण को जीत लिया है, बसवा कर दिया है, और काम और क्रोध से जो रहित है, उनको सब ओर से सदैव निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति है। निर्वाण ब्रह्म उसके लिए सदैव बढ़ता है। इस प्रकार से गीता की 5वें अध्याय के 24, 25 और 36 की श्लोक के वहां जो ब्रह्म भूत पुरुष है, ब्रह्म के स्वरूप के वहां जिनकी स्थिति है, तो फिर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। और उसी के लिए दिख रहा है कि वो सारे भूतों के हित में सुरत है। तो सबको परमात्मा समझता है, वो भी सबके हित में रत है। परमात्मा समझ करके, इष्ट देव समझ करके, पूज्य समझ करके, और सब में परमात्मा देखता है। वो इसी प्रकार से है। तो दोनों भक्ति मार्ग वाले एक ही श्रेणी है उन दोनों की, दोनों भक्ति मार्ग वालों की एक ही श्रेणी है। एक तो ये समझता है कि सब में परमात्मा है, इस प्रकार समझकर सबकी सेवा करता है, और एक सबको परमात्मा समझकर सबकी सेवा करता है। दूसरा ज्ञान मार्ग ही है, वो सबको अपनी आत्मा समझ करके सबकी सेवा करता है। तो अपने आत्मा में भी कभी घृणा नहीं होती, द्वेष नहीं होता, बैर नहीं होता, और परमात्मा में तो होता ही नहीं, क्योंकि सबको परमात्मा समझता है। तो उसमें फिर परमात्मा समझे घृणा हुआ, दो बात एक साथ कैसे है। तीसरी बात यह है, ये दोनों भी न हो तो इससे नीचे तीसरी बात है कि सब कोई जो है सो भगवान की प्रजा है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सब उत्पन्न करता हूँ, सब भगवान की प्रजा हुई। चातुर वर्णन मया सृष्टन गुण कर्म विभाग से तस्य करता मध्यमान विद्य करता मध्यम, चारों प्रकार के जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वही शूद्र, इनको भी वर्ण कहते हैं। और स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज, चार प्रकार के जीवों का जो प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। तो ये चारों प्रकार की जो योनिया यौन मात्र जो प्राणी है, उनके गुण और कर्म के अनुसार मैंने उनकी रचना करी। उसको कर्ता होते हुए मुझको अकर्ता समझ, क्योंकि मुझ में कर्ता पने का अभिमान नहीं है। तो ये जो भाव है कि सब भगवान की प्रजा है,
प्रकृति पुरुष से सबकी उत्पत्ति है। प्रकृति तो महत ब्रह्म, वो तो सब जीवों की माँ है। तो भगवान कहते मैं बीज के देने वाला पिता हूँ। इस प्रकार से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। तो ये सब शरीर है सो प्रकृति का अंश है, जीव है सो परमात्मा को अंश है। जीवात्मा ने परमात्मा को अंश समझे। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीवात्मा ईश्वर को अंश है और स्वाभाविक आनंद की राशि है, चेतन है। और दूसरे के हित के मन जो रत होना वो किसी से वंचित नहीं रहता है। परहित बसे जाके बन माही ताको कछु दुर्लभ जग नाही। दूसरे को जो हित वही परहित है, दूसरे को हित जिसके हृदय में वास करे उसके लिए दुनिया में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। तो सब समझो कि भगवान के भक्त हैं। माता चाहे कमला देवी, पिता देवो जनार्दन है और बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेश गौरन प्रेम। कमला देवी तो माँ है माने लक्ष्मी, और विष्णु भगवान सबके पिता है। तीनों लोग की हमारा स्वदेश है और भगवान के भक्त ही हमारे बंधु हैं और सभी भगवान के भक्त हैं। तो इस भाव से भी एक प्रकार से सबकी सेवा बन सकती है। और निष्काम भाव से सबकी सेवा ही कल्याण करने वाली चीज है। तो चाहे सबको नारायण का स्वरूप समझ करके सबकी सेवा करो, चाहे अपनी आत्मा समझ करके सेवा करो, और चाहे अपना भाई समझ करके कि सब भगवान की प्रजा है, मैं भी भगवान की प्रजा हूँ, इस नाते से सब हमारे भाई हैं। तो सब हमारे भाई हैं, इस भाव से जो सेवा होती है उससे बढ़कर सेवा होती है। सब हमारी आत्मा है और सब हमारी आत्मा इस मावक समझ कर जो सेवा होती है उससे भी बढ़ करके सेवा होती है। ये सब भगवान को स्वरूप है। किसी भी प्रकार से हो, एक प्रकार से सबके वहाँ दोष बुद्धि तो हटानी चाहिए और सेवा भाव होना चाहिए। और दूसरे के हित के समान कोई हित नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास भी कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की आत्मा न सुख पहुंचाने के समान कोई धर्म नहीं, दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। ऐसा समझ करके हम लोगों को अपने द्वारा दूसरों को सुख ही पहुंचाना चाहिए और दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। दूसरे के सुख में जो सुखी होता है तो धर्मात्मा पुरुष है। दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी। और जो एक दूसरों के को दुख पहुंचाता है, दूसरे को दुखी देख करके सुखी होता है, वो आखिरी स्वभाव वाला पुरुष है, नीचे दर्जे की चीज है। तो किसी को न कष्ट पहुंचाना, न किसी को अपने कष्ट देना और न दूसरों के द्वारा पहुंचाना और न कष्ट देख करके खुश होना। बस सब कोई भगवान के भक्त बन जाना, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये भाव है सो रखना। और सबके उच्च से उच्च भाव रखना, जिससे समझो कि अपना शीघ्र सुधार हो जाए। सबसे प्रेम करना, देख करके हरा भरा हो जाना। कम से कम ये तो रखे सब भगवान के भक्त हैं। किसी को देख लिया तो मानो भगवान का भक्त ही हमारे को मिल गया। भगवान के भक्त के मिलने से जो प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई भी प्राणी हो जिसको देख कर मिल करके ये भाव होना चाहिए। जैसे भगवान ने बताया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणे विचय निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी। सारे भूतों में द्वेष भाव से रहित होना और सब में समझो प्रेम भाव, सबके ऊपर दया भाव और ममता नहीं, किसी में ममता रहित एक प्रकार से होना।
दया करने और प्रेम कर रहा हूँ, किंतु ममता नहीं कर, ममता न लेकर जो प्रेम है वो बांधने वाला है। जैसे बच्चे में प्रेम गाकर जो है वो ममता लेकर के, ज्ञान लेकर के है, लड़के में माँ का प्रेम है वो ज्ञान लेकर के है, ऐसा नहीं, ममता रहित और सबके वहाँ प्रेम, सबके ऊपर दया, जैसे महात्मा लोग करते हैं, उनकी ममता नहीं होती, उनके हित के लिए उन पर दया करते हैं, उनके हित के लिए उनसे प्रेम करते हैं। तो ये महात्माओं के लक्षण है। द्वेष किसी से भी नहीं करते, और कोई अपराध भी कर दे तो उसका क्षमा कर देते हैं, और सुख दुख सम होते हैं, जो कुछ आकर के मिल जाए उसको आनंद मानते हैं। इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो ही वर्ष समर्थितो वस्तुतो से कृत्वा बिना निबद्ध थी। ऐसे जैसे दूसरा श्लोक ये संतुष्ट है सर्तन योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय है मयि अर्पित मनोबुद्धि योमत भक्त समय प्रिय। योगी हर वक्त संतुष्ट रहता है, जिसने मन को बस में कर लिया है, और बुद्धि जिनकी स्थिर है, और भगवान कहते हैं मेरे में ही अर्पण कर दिया मन बुद्धि, जिसने ऐसा मेरा भक्त मुझको प्यारा है। तो ऐसे ही बनना चाहिए भगवान का भक्त, भक्त बनना चाहिए, भक्तों की जो लक्ष्य बताए ऐसा ही बनना चाहिए। तो उच्च कोटि के जो महापुरुष है उनका अनुकरण करना चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए, उनके हुक्म मानने से भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उनका अनुकरण करने से भी कल्याण हो जाता है। खूब ध्यान देकर के देखो, भगवान ने महात्माओं के लिए तो दो बात बतलाई है, अपने लिए दो बात और अधिक बताई। महात्माओं के लिए तो दो बात यही बतलाई है कि यदि यदाचर